जी दोस्तों, इस वक्त हम चौधरी शरीफ खालिद साहब के घर में इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और एक पॉइंट जो हमें याद नहीं रहा वो उन्होंने बताया। ये जर्मनी मुल्क एक ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया में जो भी लोग मसाइल या तकालीफ में मुब्तला उनको लिए खुले दिल के साथ इन्होंने अपने दरवाज़े खोले और उनको यहाँ पनाह दी। और जर्मनी में हमारी जमात अहमदिया के लिए जो असाइलम का सिलसिला शुरू हुआ उसकी एक कमेटी थी, असाइलम कमेटी। उसके मतलब अभी कुछ बात बता रहे थे चौधरी साहब, तो मैं समझता हूँ कि ये दोस्तों के इल्म में आना लाजमी है कि हाँ, ये आगाज़ कैसे हुआ, किस सन से हुआ, और जो पहले अहमदी यहाँ आके जिन्होंने असाइलम करवाई वो उनका नाम ये फिर ख़ुद बताते हैं। ये चौधरी साहब अगर आप थोड़ा बता दें कि ये कौन से सन की बात है, कौन थे पहले, थोड़ी डिटेल बता दें। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया है। ये पस मंज़र तो अब हर अहमदी को पता है कि असाइलम क्या होता है, बिल्कुल ठीक। इस पे तो बात करने की ज़रूरत नहीं। जी लेकिन जब 74 में ये फैसला हुआ अहमदियों के ख़िलाफ़, जी तो बहरहाल हर एक के लिए तकलीफ़ का मूजब तो ये फैसला था। जी लेकिन अभी तक अहमदियों में ये रुझान नहीं था कि वो बाहर कहीं निकले। बिल्कुल ठीक। लेकिन बाद लोग जिनको वहाँ जिनके घर लूटे गए जो तो सबसे पहले एक दोस्त जो यहाँ पे आए वो थे सैयद मुबारक अहमद शाह साहब, फिर सैयद सरवर शाह साहब सीमोलैसम के साहब भी थे वो। जी और वो सैयद कमाल यूसुफ साहब जो हमारे स्कैंडिनेविया के मुबल्लिग हैं, जी। उनके मामू भी थे और खुसर भी थे। अच्छा। तो शाह साहब ने मुझे फ़ोन किया, सैयद कमाल यूसुफ साहब ने, कि मामू यहाँ आ गए हैं जर्मनी आपके पास, तो उनके कोई मदद करें। अच्छा। चुनाचे मेरे जहन में ये आया कि ये करके देखा जाए। ठीक। चुनाचे मैं पुलिस हेडक्वार्टर में उनको जो फ्रैंकफर्ट शहर का सेंटर था जी वहाँ मुझे भी कोई तरह तजुर्बा तो था नहीं, लेकिन ये मैंने सुन रखा था कि दो गैर अहमदी लड़कों ने अच्छा पहले अच्छा अहमदियों का केस किया है। अच्छा 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 ठीक। तो ये मैंने सुना था। और उनमें से एक लड़के को मैं जानता था। अच्छा। वो जेलम का रहने अच्छा वाला अच्छा था अच्छा। और वो कभी कभी मस्जिद भी आता था। अच्छा अहमदी नहीं था, अच्छा अच्छा। लेकिन उसने केस किया। तो ये मेरे जहन में था, मैंने कहा ये चुनाचे मैं शाह साहब को लेके तो गया और उन्होंने सारे जो फार्म दिए जो वो सारे हमने करके तो अच्छा दे दिए। वो उन्होंने ले लिए कि ठीक है अब इसके आगे केस चलेगा। लेकिन मुझे साथ ही फिक्र पैदा हुई कि ये ना हो कि ये जमाती मुफाद के खिलाफ हो बात। बिल्कुल ठीक। तो बगैर हजूर की इजाज़त के जी तो मैं चंद रोज़ बाद ही, मैं चूँकि एयरलाइन में था, मुझे सहूलत थी आने जाने की, ठीक। तो मैं गया और मैं सबसे पहले जेलम गया घर मिल के, तो फिर मैं वाया सरगोदा आया रबा जाने के लिए। ठीक। ये लम्बा मैंने इसलिए थोड़ा सा किया है जी कि उसकी तो सरगोदा से जी मैंने अब रात को 12 बजे का टाइम हो गया था। अच्छा। ट्रेन पे उधर से आते अच्छा अच्छा। मैंने पता किया तो पता लगा कि एक आखिरी बस जानी है लालपुर। अच्छा ठीक। लेकिन उस ज़माने में रोहतक में रब्बा का कोई पैसेंजर वो बिठाते नहीं थे, वो हालात ख़राब होने हालात की वजह से। तो अब मैंने सोचा पहले बैठ के कि किस तरह अब ये किया जाए। रात के 12 बज गए हैं जी, मैंने जाना भी है जी और बस भी जा रही है। तो खैर मैं सोच के तो मैं उनके पास गया कि मैंने कहा बस पे अगर किसी ने रब्बा ज़रूरी जाना हो तो आप ठीक। तो उनने, चूँकि मैंने एयर गन पहनी हुई थी अच्छा गले में ना, अच्छा अच्छा ठीक। तो मैंने वो मूड ऐसा बनाया जैसे कोई अच्छा ऑफिशियल ठीक है ठीक। तो उन्होंने कहा जी रब्बा ठीक है आप फ्रंट सीट पे बैठे। अच्छा तो खैर ये मसला हल हो गया। सही सही। तो जब मैं रब्बा जाके उतरा तो अब मुझे ये था कि मैं जाऊं कहाँ रात को 12 बजे। सही।
मेरा कोई अपना अजीज हाँ जी वहाँ नहीं था। अच्छा अच्छा दोस्त मेरे बहुत थे, मैंने रब्बा में वक्त गुजारा हुआ था, लेकिन किस दोस्त के घर जाऊँ। जी लंगर खाना में मैं कभी गया नहीं था, ना मुझे तजुर्बा था कि लंगर खाना में कोई कितनी सहूलत है। तो अभी मैं गोल बाजार में था, तो 4 लड़के आ गए जी, अच्छा खुदाम, अच्छा और उन्होंने मुझे घेर लिया। अच्छा कि और फिर मैंने बंदूक पहनी हुई है। अच्छा अच्छा तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने कहाँ जाना है। मैंने बिल्कुल ध्यानदारी से कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है। अच्छा मुझे उस वक्त अच्छा नहीं पता सही था। ठीक 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 लेकिन इसमें तजायल आरफाना भी था सही कुछ। है सही मुझे फिक्र तो नहीं था, मैं एक अमन के शहर में पहुंच गया जी था। जी मुझे पता था इन बच्चों का कि इनकी क्या ड्यूटी है। मैं वो ड्यूटी खुद दिया करता था उस शहर में। बिल्कुल सही। इसलिए मुझे कोई घबराहट तो नहीं थी। बिल्कुल सही। लेकिन बल्कि मैंने शुक्र किया कि बच्चे आ गए हैं, हाँ ये मुझे कहीं ले ही जाएंगे। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है। अच्छा जी आधी रात को आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा सरगोदा से। अच्छा अच्छा ये क्या है आपके गले में? मैंने कहा बंदूक है। अच्छा वो खौल में अच्छा कपड़े में थी ना। अब एक आदमी रात के 12 बजे रब्बे उतरता है, बंदूक है उसके पास, और वो कहता है मुझे नहीं पता मैंने कहाँ जाना है जी। बिल्कुल सही। तो वो बेचारे तो परेशान हुए। हाँ बिल्कुल सही। उन्होंने कहा जी फिर तो आपको हमारे साथ मुरामा में जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। मैंने कहा वो क्या होती है? अच्छा है अच्छा सही है। कहते हैं जी वो हमारा सरकारी दफ्तर है, वहाँ आपको हम नहीं ऐसे आपको छोड़ सकते। अच्छा वो चारों मेरे आगे पीछे हो गए। अच्छा और मुझे आगे लगा लिया और मैं खुशी से। अच्छा ये आपका जर्मनी से रवा का वापसी का पहला टूर था या इससे पहले? नहीं पहले जा चुके थे। अच्छा जा चुके। मैं तो 8 महीने 2 महीने अच्छा ठीक ठीक। लेकिन वो 74 के बाद का, 74 के बाद का। ठीक ठीक। तो वो सीधा जी पामड़ी साहब के घर ले गए। अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक। जो शोभा के इंचार्ज। बिल्कुल सही है। और पामड़ी साहब मेरे दोस्त थे। अच्छा। और मैं पहले भी कई दफा उनके घर ठहरा हुआ। अच्छा अच्छा। इन्होंने उनका दरवाजा खाया, वो बाहर निकले। ओ सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, तुम किधर? अच्छा। मैंने कहा जी मैं खुद आया नहीं, ये मुझे लेके आए। अच्छा खैर वो बच्चे हैरान। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर बच्चे समझ गए। फिर उनको मैंने जफ्फी डाली, उनका मैंने शुक्रिया अदा किया। अच्छा अच्छा अच्छा। उनकी ड्यूटी का। मैंने कहा कि बेटा मैं भी खुद ये ड्यूटी दिया करता था। ठीक है ठीक। अगर मैंने आपके साथ कोई गलत थोड़ा सा सही है, वो मैंने इरादतन सब कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। मुझे ना आपसे डर था कोई। मैं एक ऐसे शहर में पहुंच गया था। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। तो सुबह मैं हसन के पास हाजिर हुआ। अच्छा। तो हसन से मैंने सारी बात की। ठीक। तो हसन ने कहा कि आप कल आ जाए। अच्छा ठीक। मैंने कहा हुजूर ये मैंने किया है, तो अगर हमारी, बल्कि मैंने कहा हुजूर अगर 20-25 फैमिलियां भी आ जाए। हाँ जी। जो उस वक्त तक कभी थोड़ा नुकसान हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। इब्तदा थी। मैंने कहा हुजूर अगर 20-25 फैमिलियां जिनका नुकसान हुआ है, हाँ जी, वो आ जाए, हाँ जी, तो हमारी जमात भी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। और लोगों की मदद भी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो हुजूर ने फरमाया कि कल आप आ जाए। अच्छा। तो हुजूर ने बहरहाल मैं समझता हूँ रात को इस्तिखारा भी किया होगा, दुआ भी की होगी। बिल्कुल सही। तो हुजूर ने दूसरे दिन फरमाया कि आइंदा अमूरामा का जो भी आइंदी आएगा जी, आप करें वहाँ पे जी, अच्छे से अच्छा वकील करें। और जो भी अहमदी आएगा वो खत लेके आएगा ताकि कोई गैर अहमदी ना। बिल्कुल सही करे इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल सही। और इसकी इजाज़त है। बिल्कुल ठीक। और बल्कि फरमाया कि मैंने इसलिए भी आज बुलाया था कि मैंने कटिंग जो अखबारों के रखे हैं वो तुम साथ लेके जाओ। अच्छा। ये काम आएंगे वहाँ। अच्छा 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 ठीक। वकील जो है या जज, हाँ हाँ ठीक है। और मैं फिर कई दफा जाके वो लेके आया, जमा करते थे अच्छा कटिंग, और मैं वो सही लेता था। ये बताने में कोई ऐब नहीं है, जो कटिंग हमारे खिलाफ अखबार पे शाया होते थे, बिल्कुल सही, उनको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करना कोई गुनाह की बात नहीं। डिमांड इस मुल्क का कानून भी यही कहता है कि आप शो करें कि आप। हाँ जी बिल्कुल सही। बहरहाल ये खुदा का शुक्र है कि फिर बाकायदा फिर लोग पहले जो आए इब्तिदा में जी, वो सारे खत लेके आते थे। बिल्कुल। लेकिन बाद में फिर ऐसे भी शुरू हो गया। हाँ जी।
तो ये 1974 में पहला केस जो है वो सैयद मुबारक अहमद शाह साहब, ठीक, इब्न सैयद सरवर शाह साहब, सही सही है, वो उनकी तस्दीकी। अच्छा, मरने से पहले मैंने कहा लिख के ये दे के जाएं, तो उन्होंने लिख के दिया, और सैयद कमाल यूसुफ साहब ने उस पर तस्दीक की। अच्छा, ठीक 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 है। तो इस लिहाज से फिर इसमें मजीद ये हुआ कि जो सालिम कमेटी थी, जी जी, सालिम कमेटी में बहुत से लोगों ने काम किया। अच्छा, उसमें इब्तदा में सबसे पहले तो जो सालिम कमेटी का सदर, हजूर की ये भी हिदायत थी इब्तदा में कि जमात उसमें दखल न दे। अच्छा, चुनाचे जो सालिम में पहले लोग आए उनकी एक कमेटी बना दी थी, उनके एक ज़ियाउद्दीन साहब थे, ज़ियाउद्दीन, अच्छा, बहलोलपुर के, अच्छा, वो सदर थे इस कमेटी के, वो वकील भी थे, ठीक। तो उससे ये इब्तदा हुई, और फिर उसके बाद जो भी अपने मसूद जेलमी साहब इसके सदर रहे, अच्छा, सालिम कमेटी के, ठीक। फिर उनकी वफात के बाद प्रोफेसर चौधरी हमीद अहमद साहब, अच्छा, सदर रहे, अच्छा, हम उनके साथ काम करते थे, अच्छा अच्छा। तो फिर एक मुश्किल ये पेश आई कि 20 साल से हमारे मुकदमा चल रहे थे, अदालतें फैसला नहीं कर रही थी, अच्छा अच्छा, किसी का हो जाता था, अच्छा, बाकी सब बेकार बैठे हुए हैं, बच्चे भी आने शुरू हो गए, वो भी ना पढ़ सकते हैं, अच्छा। तो हजूर ने ये इरशाद फरमाया कि इसकी गवर्नमेंट से ये अपील की जाए कि ये अदालती निज़ाम जो ख़त्म करके गवर्नमेंट एक सियासी फैसला करे, ठीक, कि जो 90 तक एमडी आए हुए हैं उनके बिल मुक्ता केस मंजूर हो, ठीक, ताकि उनकी परेशानी खत्म हो, उनके बच्चे यहाँ पढ़े, सही, ये लोग काम कर सकें, टैक्स दें, गवर्नमेंट को फायदा हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, दोनों तरफ हमें भी आराम हो, उनको भी आराम हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये केस यहाँ के कानून ये है कि ऐसे केस सारे सूबों के वजीर दाखिला की कमेटी है, अच्छा, वो मुश्तरका तौर पर ये अगर कोई फैसला करे, कोई एक भी मुखालिफ हो, अच्छा, तो फिर नहीं फैसला, अच्छा अच्छा। ये हमने तजवीज़ सालिम कमेटी ने उस कमेटी में भेजी, लेकिन वहाँ जो बयान था, हाँ, इसने मुखालफत की, अच्छा अच्छा, और उसके साथ जो DDR के सूबे नए शामिल हुए थे, जी जी जी, इन्होंने भी, अच्छा, ये तकरीबन 96 के लगभग की बात है, अच्छा अच्छा अच्छा, सही। चुनाचे फैसला हुआ कि अगली दफा हजूर के साथ हमारी बाकायदा इतला और रिपोर्ट देते रहते थे, ठीक। तो बल्कि मैं आज खत हजूर का एक पढ़ रहा था, जिसमें हजूर ने हदायत दी हुई थी इस बारे में, अच्छा, कि हजूर अब जो बयान है वो सूबा मुखालफत कर रहा है, अच्छा, तो हजूर ने फरमाया कि उसको जाके वफद मिले, अच्छा, और उसको बताए सूरत, और उसमें लंबी हदायत है, अच्छा, क्या कि किस तरह बात करनी है, किस तरह सारा, अच्छा, समझाना है, वो 2-3 सफ़े का खत, सही सही। उसके लिए फैसला ये हुआ कि वजीर दाखिला से अपॉइंटमेंट ली जाए, ठीक, और उसके लिए फैसला हुआ कि प्रोफेसर हमीद साहब, ठीक, और एक बकहाउजन कोल के एक जर्मन थे, ठीक ठीक, वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने 2 किताबें हमारे सालिम के मौजू पे लिखी, अच्छा अच्छा, और हमारी मदद करते थे, ठीक। ये दोनों जाए वफद की सूरत, अच्छा, ठीक। वजीर दाखिला ने हमें टाइम दे दिया, अच्छा, जो टाइम उसने दिया, एक दिन पहले ये दोनों जो थे इन्होंने कहा कि हमें छुट्टी नहीं मिली, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, सही, और अगले दिन उसके साथ अपॉइंटमेंट है, अच्छा अच्छा। फौरी तौर पे फिर फैसला ये हुआ कि मैं जाऊँ वहाँ पे, अच्छा अच्छा, हजूर को इतला दे दी, हजूर ने फरमाया ठीक है, इजाजत है, ठीक, उसको कहें कि वो दुआ करता जाए, मैं यहाँ दुआ करूँगा, और चुनाचे मैं गया, अच्छा, और मैंने वहाँ से जो सदर था मेंशन का, उसको, और एक जो हमारी सालिम कमेटी का मेंबर था, ठीक, हमने हर सूबे में बनाई हुई थी, ठीक, नसीरुद्दीन उनका नाम है, ये इनके फलाउद्दीन साहब के, अच्छा, भाई के बेटे, अच्छा अच्छा, ठीक, और बड़े भाई जो फौत हो गए उनके बेटे, ठीक। उन दोनों को मैंने नज़ीर साहब, अच्छा, जो सदर जमात थे, अच्छा, और नसीरुद्दीन जो हमारे मेंबर थे वहाँ के, हम तीनों गए, और मैंने उससे वज़ीर दाखिला को जाके मिले, और वज़ीर दाखिला तो मिलते ही उसने कहा कि मैं तो एक मीटिंग में जा रहा हूँ,
तो मादरत है मेरी। अच्छा। लेकिन ये जो मेरा डायरेक्टर है ये आपकी सारी बात सुनेगा। अच्छा। और इसने ही अगली मीटिंग में जाना है जो अच्छा। वजीर दाखिला की मीटिंग है। मैं वहाँ भी नहीं जा सकता। अच्छा। आप इससे बात कर लें। खैर मेरा बोझ आधा तो वैसे ही हल्का हो गया। अच्छा अच्छा। क्योंकि वजीर दाखिला और डायरेक्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अगरचे बोझ ऐसा कभी खुदा के फजल से कोई कॉम्प्लेक्स हुआ ही नहीं जी। और फिर जमाती काम में तो वैसे ही नहीं बिल्कुल वो होता। उसके साथ डायरेक्टर उसका नाम था ग्रीनवाल। अच्छा। मुझे नाम याद है। वो बाद में हमारे जलसों पे भी आता है। अच्छा। इतना अच्छा। ताल्लुक उससे हो गया। उससे मैंने बात शुरू की। अच्छा। सच्ची बात है कि दुआएं भी की थी। हजूर ने दुआएं की थी। बिल्कुल ठीक। ये तकरीबन 1000 आदमी से जायद का सवाल था ये। अच्छा। मतलब जो जिनका ये केस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। लंबी बात है, बात सारी उसके साथ हुई। अच्छा। वो बात मेरी सुनता रहा। अच्छा। हाँ हाँ करता रहा। अच्छा। हाँ, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा है खालिद, das ist jetzt meine Problem। अच्छा। आइंदा हम मुखालफत नहीं करेंगे। अच्छा। बल्कि अगर कोई मुखालफत करेगा तो हम उसको भी राजी करेंगे। माशाल्लाह। मुझे पूरी बात समझ आ गई है। आप बेफिक्र हो जाए। जबरदस्त। आप अंदाजा लाएं कि इस तरह कभी हुआ है नहीं होता है? ये दुआएं करवा सकती हैं। दुआओं के असर के बिल्कुल उसने कोई अपनी तरफ से बात की नहीं। वो हर बात जो मैं जहाँ से मैंने शुरू की, ठीक है, मेरे ज़हन में मैं सोच के गया था कि किस तरह बात करनी है। जी जी, बिल्कुल सही। किस तरह ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। और क्या वो मंजर था। बिल्कुल सही। तो हमारा हमसे तो कम नहीं उससे हुआ। बिल्कुल ठीक बात। तो बहरहाल मैंने सारा पस मंजर वहाँ से मैंने शुरू की बात। अच्छा अच्छा। तो बहरहाल वो बात सुनता रहा और एक भी उसने सवाल नहीं किया। जब बात खत्म हुई तो उसने कहा खालिद, बिल्कुल, उसका 10 से मायने प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बेफिक्र हो जाएं। अच्छा अच्छा। अगर कोई और मुखालफत करेगा तो सही। हम उसकी तसल्ली करेंगे। आपकी तजवीज़ इंतहाई माकूल है। सही। और चुनांचे खुदा ताला के फजल से ये फैसला हुआ कि 90 तक जितने अहमदी आए हुए हैं, अच्छा, सब के केस मंजूर। माशाल्लाह। और उसकी तादाद हजारों में थी। हजारों में। देखें जी, एक बात तो है जो सब के कुरान मजीद में वो जो आता है ना कि अगर ज़मीन आप पे एक जगह तंग कर दी जाए तो आप उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह हिजरत कर जाएं, और खुदा की ज़मीन है सारी वसी, और उसमें आपके लिए बरकत है। उसमें एक तो एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि ये जो दुआएं हैं ना, जिसका इंसान का यकीन है कि आज भी खुदा दुआएं सुनता है और ज़िंदा खुदा है, इसका एक अमली नमूना आपने देखा। खलीफा वक्त दुआ कर रहे थे और आपने दुआएं करते हुए उससे बात की। वो जो सुबह आज भी माना जाता है कि गैर मुल्कियों के सख्त मुखालिफ, और उसने वो इतना दोस्त बना। वो हमारे जलसे पे 2 दफा बाद जलसे सालाना पे आया हमारे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो डायरेक्टर था वो फिर वजीर दाखिला हो गया। अच्छा। वही डायरेक्टर। अच्छा। उसके बाद ग्रीनवाल था, वो वजीर दाखिला। अच्छा माशाल्लाह जी। तो वो हमारे जलसे पे आता रहा। आज जो हमारे इधर जर्मनी में असाइलम सीकर्स या जो नेशनैलिटियाँ लेके 50,000 के करीब बैठे हैं, अगर थोड़ा माजी में चले जाएं तो ये बात सुन के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बल्कि आप मशकूर भी होंगे कि किस तरह पुराने आए हुए बुज़ुर्गों ने आपके लिए क्या क्या स्ट्रगल की हुई है, कुर्बानियाँ दी हैं, और कहाँ कहाँ पहुँच के ये कोशिशें की हैं, और उनका जो फल है वो आज हम खा रहे हैं यहाँ बैठ के। तो बाहर ये एक बहुत बड़ी बात। सिर्फ एक जी कहना चाहता हूँ जी, जो ख़ास तौर पे जिनके अभी भी केस बाकी हैं जी, पहले तो जिनके हो गए हैं उनको तो खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बिल्कुल सही। और इस कौम का एहसानमंद रहना चाहिए। सही बिल्कुल बिल्कुल सही। और हैं मुझे पता है। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ये बात जो आदमी भी अदालत में जाता है या अपना केस लेके जाता है, जी जी, उसको बाद औकात बाद आदमियों के साथ कोई वाकया नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। लेकिन जो कौम के साथ हुआ है जी, है जी, बिल्कुल सही। क्या उनको दर्द उसको वो दर्द उस दर्द के साथ वहां जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, हकीकत है। क्योंकि जो एक इज्तिमाई जो चीज़ हो रही है वो आप उसमें शामिल है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। मेरी कौम के साथ जो हुआ है मैं देख नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब है ये चीज जो है वहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए, कतई नहीं बोलना चाहिए, कहना चाहिए मेरे साथ कुछ नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे लिए मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे लिए वहाँ रहना
नामुमकिन। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और ये कौम वैसे भी सच को पसंद करती है, सच को मानती है। अगर आप इस अंदाज में बात करते हैं जी, देखें हमारे साथ जो बाहसियत जमात क्या हो रहा है, बुनियादी हकूक सलब हो गए। और बच्चों, जब बच्चे ही आपके स्कूल नहीं जा सकते, आप पढ़ के आप वो कोई मेयार नहीं हासिल कर सकते, आपको जो तो बुनियादी हक तो सलब हो गए। मैं आज मेरे साथ कुछ नहीं हुआ जी, मैं 20 साल पहले आया हूँ जी, है जी, बिल्कुल सही है। और मैं मतलब मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक। लेकिन खुदा की कसम, ये मैं जब मेरा जिक्र भी आता है इस बात का जी, तो आंसू के बगैर मैं नहीं रह सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हुआ है कौम के साथ, बिल्कुल सही बात, उसमें मैं शामिल हूँ उसी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। दर्द कौम का दर्द तो जो है वो तो इंसान, और इसको अगर कोई अहमदी इस बात को भूलता है जी, आज से 50 साल के बाद भी भूलता है, बिल्कुल ठीक, तो मैं समझता हूँ कि वो मुजरिम है कौम। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जमात के साथ हुआ है जी, ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि बिल्कुल सही बात है, अपने वतन को जिस तरह में छोड़ना पड़ा है। बिल्कुल सही है, हकीकत है। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें आज काफ़ी टाइम दिया है। उम्मीद है कि लोग ये बातें सुन के मुस्बत सबक हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगियों में अच्छी जो चीज़ें हैं उनको ढालने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बहुत आपका वक़्त देने का। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो फिर आपसे अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे दिल की कुछ भड़ास से बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वरना मैं तो करता नहीं बात किसी से, बहुत सी बातें जी नहीं जा सकती। हाँ, नहीं वो तो माहौल के मुताबिक। बहुत शुक्रिया।